मूवी का स्टार्ट एक घर को दिखाते हुए होता है और तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम डेविड होता है। और डेविड ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि रिसेंटली डेविड की डाइवोर्स हुई है और उसने ये नया घर परचेज किया है। और यहाँ उसकी हेल्प करने उसकी डॉटर जेसिका भी आई हुई थी। अब चूंकि डेविड की लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी जिसकी वजह से वो काफी परेशान था। और इस वजह से उसकी बेटी उसको रिलैक्स करने के लिए उसको सिंपैथी देने के लिए यहाँ पर आई थी। अब क्योंकि इस घर को खरीदने में डेविड के सारे पैसे खर्च हो गए थे इसलिए अब उसके पास कोई पैसा नहीं है जिससे वो और कुछ खरीद सके। अब डेविड और जेसिका दोनों पूरे घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तभी डेविड को एक रूम के बाहर कुछ पैसे मिलते हैं। डेविड उन पैसों को उठा लेता है फौरन ही। और अब यहाँ पर वो सोचता है कुछ देर कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, लेकिन उसके बाद वो इसको इग्नोर कर देता है और वो पैसे अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ पर उन्हें एक और बात पता लगती है कि उनसे पहले जो इस घर का ओनर था वो अपना सारा कीमती सामान और सारी एक्सपेंसिव चीजें यहीं पर छोड़ गए हैं जिसमें फ्रिज ओवन जैसी चीजें भी शामिल थी। अब डेविड को यहाँ पर लग रहा था कि शायद वो लोग जल्दी में होंगे इसीलिए यहाँ पर सामान छोड़ गए होंगे। अब घर को एक्सप्लोर करते करते रात हो जाती है और अब वो डिनर करने लगते हैं। डिनर करते हुए वो बातें करते हैं और जिससे हमें पता लगता है कि उनके पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है, उनको बहुत ज़रूरत है। तो डेविड बताता है कि बहुत जल्द उसकी प्रमोशन होने वाली है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे पास जो पैसों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद जेसिका अपने घर चली जाती है और डेविड अपने रूम में जाके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे डेविड के घर एक कंस्ट्रक्टर आता है जिसे डेविड ने असल में अपने बैकयार्ड को ठीक करने के लिए बुलाया था। वो कंस्ट्रक्टर सब कुछ चेक करता है और डेविड को कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। इसके बाद डेविड का फ्रेंड उससे मिलने आता है जहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं, काफी इंजॉय भी करते हैं। और डेविड अपने फ्रेंड के जाने के बाद अपने कामों में लग जाता है। तब वो डेकयार्ड को एक्सप्लोर करते हुए वहां पर वो जमीन खोदने लगता है। और जमीन खोदने पे उसे वहां पर एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। जब उस पे से वो मिट्टी हटाता है तो और उसको ओपन करने पे उसे वहां पर बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन साथ में उसे एक डेड बॉडी भी मिलती है बूढ़े आदमी की। जैसे वो देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो खुद को संभालता है क्योंकि उसे उन पैसों की लालच आ गई थी। इसलिए वो उन सारे पैसों को उठा के अपने घर के अंदर ले आता है। चेक करने पे डेविड को पता लगता है कि वो सारी करेंसी बिल्कुल रियल है। इसके बाद वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन साथ-साथ उसे ये सारी सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसने साथ में एक डेड बॉडी भी तो देखी थी। तो फौरन से वो सोचता है कि मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो सारे पैसे भी चले जाएंगे। इसीलिए डेविड खुद को काफी समझाता है कि वो ऐसा ना करे और इसके बाद वो जाके सो जाता है। लेकिन तभी आधी रात को उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई घर में चल रहा हो और किसी के कदमों की आहट। लेकिन चेक करने पे उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। नेक्स्ट डे डेविड अपने ऑफिस जाता है जहां पर वो अपने फ्रेंड से कहता है उन पैसों के बारे में। वो उनसे कहता है कि मेरे अंकल के पास $2 मिलियन हैं, तो क्या मैं उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करवा दूं। जिसपे उसका फ्रेंड उसको मना करता है। वो कहता है कि अगर तुमने इन पैसों को बैंक में जमा करवा दिया तो सभी लोग तुमसे पूछेंगे ये पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास। तब ये सुन के डेविड फौरन समझ जाता है कि उसे ये पैसे छुपा के रखने होंगे। अब यहाँ पर डेविड को ये भी नहीं पता होता कि आखिर वो पैसे हैं कितने। तो यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो घर जाके पैसों को काउंट करेगा। इसके बाद डेविड घर जाता है और उन पैसों को काउंट करता है। काउंट करने पे उसे पता लगता है कि 2 नहीं बल्कि पूरे $3 मिलियन हैं जो कि ऑलमोस्ट 22 करोड़ बनते हैं। अब डेविड उन पैसों को पाके बेहद खुश था और सोच से बढ़ के उसको मिल गए थे। और खुश हो भी क्यों ना हो। और फिर उसके बाद वो उन पैसों को उन्हीं उसी रूम के पास रख देता है जहां उसे मूवी के स्टार्ट में डोर के पास कुछ पैसे मिले थे। इसके बाद डेविड दोबारा से खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी उसे आती है कि क्या पता उस बूढ़े आदमी की फैमिली उसे वाले ढूंढ रहे हो। इसलिए इस बारे में उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन फिर उसकी जो नेगेटिव साइड थी ना वो उसे कहती है कि क्या पता वो आदमी चोर हो, क्या पता उसने ये पैसे चोरी किए हों। इसलिए मुझे रिलैक्स रहना चाहिए और इन पैसों को अपने पास ही रख लेना चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी नेगेटिव थिंकिंग जीत जाती है। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, पी के पैसे किसे बुरे लगते हैं। अब डेविड ये सब कुछ सोचने के बाद फिर से जाके सो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद इसकी आंख दोबारा से खुल जाती है क्योंकि इस बार भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई उसके घर में कुछ चल रहा है। तो वो अपने बेसबॉल बैट लेकर किचन की तरफ जाता है जहां पर उसे बैकयार्ड का डोर ओपन मिलता है। वो उसे चेक करने पे वहां कोई भी नहीं होता। तब डेविड इसे अपना वहम समझता है और कॉफी पीने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली वहां पर आ जाती है जिसकी वजह से डेविड के हाथ से वो कप गिर जाता है और वो टूट जाता है नीचे गिर के। अब यहाँ पे डेविड
उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था कि थोड़ी देर के बाद वो दोबारा से पैसों को चेक करने जाता है। वहां पर वो पैसे तो बिल्कुल सिक्योर होते हैं। उसके बाद वो जब दोबारा लाइट्स ऑफ करके सोने के लिए जाता है तो उसे उसी बूढ़े आदमी का घोस्ट दिखाई देता है विंडो पे। वो बहुत डर जाता है वो देखकर, और उसके बाद फिर वो फौरन से बैकयार्ड में जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसने बड़े से बॉक्स पे मिट्टी डालना भूल गया था। और उस बॉक्स को दोबारा से खोलने पे वो बूढ़ा आदमी उसे वहीं पर मिलता है, लेकिन उसके पाँवों में मिट्टी लगी थी, जिसे देखकर डेविड काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे शक होता है कि कहीं ये आदमी जिंदा तो नहीं है। इसलिए वो उसे सही से चेक करता है, लेकिन वो आदमी सच में मर रहा होता है। इसके बाद डेविड वापस जाके सो जाता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन की वजह से डेविड की अटेंशन बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गई थी, वो अपनी काम में उसका ध्यान नहीं था, और इस वजह से उसका बॉस भी काफी नाराज हो जाता है। असल में डेविड का सारा ध्यान उन पैसों पर था और उस बुरे आदमी की डेड बॉडी पे था। इसकी वजह से उसकी प्रमोशन भी अब कंफर्म नहीं थी। जिसके बाद डेविड ये नोटिस करता है कि जब वो घर आता है कि किसी के जूतों के निशान दिखते हैं, जिनको देखकर वो सोचता है कि शायद ये निशान इसी के हों। लेकिन चेक करने पे उसे पता लगता है कि ये निशान उसके नहीं हैं बल्कि किसी और के हैं। तो वो उसे लगता है कि शायद कोई घर में चोर घुस आया हो, इसीलिए वो फौरन से उन पैसों को दोबारा से चेक करता है, लेकिन पैसे अब भी महफूज होते हैं। अब इसके बाद डेविड डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को सारे बात बता देगा इन पैसों के बारे में। इसीलिए वो अपनी बेटी को कॉल करके मिलने को बुलाता है। लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो डेविड ये बात सोचता है कि अगर मैंने इन पैसों के बारे में जेसिका को बता दिया तो क्या गारंटी है कि वो किसी और को नहीं बताएगी। तो इसी वजह से डेविड अपना इरादा बदल देता है और वो उससे इधर उधर की बातें करता है और उसके बाद वापस घर आ जाता है। अब डेविड दिन रात ही उन पैसों के बारे में सोचता रहता था। इसके बाद जब वो सोने से पहले अपने टीथ ब्रश करने लगता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे शायद कोई उसे देख रहा है और बैकयार्ड में कोई घूम रहा है। पहले तो वो विंडो से देखता है लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। लेकिन फिर दोबारा देखने पे उसे वहां की ट्री की टहनियां हिलती हुई दिखाई देती हैं। वो फौरन से डर जाता है और उस तरफ जाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो पैसे वापस उन बॉक्स में रख देगा। इसके बाद वो उस बॉक्स को दफना देगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो डेड बॉडी उसे इन पैसों की वजह से परेशान कर रही है। अब डेविड उन पैसों को बॉक्स में डाल के उसे बंद कर देता है। लेकिन अभी भी डेविड सुकून से बैठने वाला नहीं था। अब उसे उन पैसों का ख्याल आता है जो कि उसे उस रूम के बाहर मिले थे। अब डेविड उस रूम को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उस रूम का डोर बंद होता है, क्लोज होता है। अब वो सोचता है कि शायद इस की रूम की चाबी उस बूढ़े आदमी के पास हो। इसीलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से उस बॉक्स को ओपन करता है और वो उस बूढ़े आदमी को चेक करने लग जाता है, जिसके पास से उसे चाबी और एक वॉलेट मिल जाता है। और ये चाबी सच में उस डोर की थी। और आज की रात जब डेविड सोने जाता है तो वो डेडमैन खुद बाहर आता है और एक ड्रोनी सी आवाज में उसे कहता है हेलो। तभी डेविड की आंख खुल जाती है और जिससे उसे पता लगता है कि ये तो सिर्फ उसका ड्रीम था। और अब डेविड की सारी सिचुएशन की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पूरे घर में वो कैमरास लगा देगा। इसीलिए वो उन पैसों में से कुछ पैसे निकालता है और एक शॉप पे जाता है और बहुत सारे कैमरास लेकर आता है। इसके बाद वो उन सारे कैमरास को पूरे घर में लगा देता है। और अब बारी थी उस सीक्रेट डोर की। अब वो जब आगे को बढ़ता है उस डोर को ओपन करने के लिए, वहां पर असल में एक बेसमेंट थी, जहां पर चेक करने पे उसे बहुत सी एक लंबी सी चीज रैप हुई भी मिलती है। और जब डेविड उस पे से मिट्टी हटाता है तो असल में एक डेड बॉडी होती है एक छोटे बच्चे की। और इस तरह की वहां पर 5 और भी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। डेविड ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। इसके बाद वो ऊपर आके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे उन्हीं पैसों के खो देने का डर होता है। इसीलिए वो आराम से जाके सो जाता है। आधी रात को उसे फिर से किसी की आवाज आती है चलने की। लेकिन अब क्योंकि उसके घर में कैमरास लगे हुए थे, इसलिए वो फौरन से उन कैमरास की रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है, जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी यानी वो डेड मैन नजर आता है, जो कि उस बेसमेंट के डोर के पास खड़ा हुआ था। अब डेविड को यकीन आ चुका था कि ये सब कुछ वही बूढ़ा आदमी यानी डेड मैन ही कर रहा है। तो डेविड उसे मारने के लिए वहां पर आता है, लेकिन वो डेड मैन वहां पर नहीं होता। इसलिए डेविड बैकयार्ड में जाता है और तभी वो जो टूटा हुआ कप था वो उसके पाँव में चुभ जाता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उस बॉक्स तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो उसे वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मिलता है। अब डेविड गुस्से में उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे साथ खेलना बंद करो, मेरे साथ तुम प्रैंक कर रहे हो, और अपना ड्रामा बंद करो वरना बहुत बुरा होगा, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। इसके बाद डेविड उस बूढ़े आदमी को उठने को कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, क्योंकि वो तो मरा हुआ था। अब क्योंकि डेविड अपने होश खो चुका था, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी डेड बॉडी के साथ अपने आप को पाता है। इसके बाद वो फौरन घर के अंदर जाता है और रेडियो के ऑफिस के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसे वो डेड मैन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो डेविड कार से उतर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वो डेड मैन डेविड को अपनी तरफ आते हुए देखकर वापस उस बॉक्स में जाके लेट जाता है। अब डेविड फिर से उसके पास जाता है और उससे कहता है पकड़ के कि जानता हूँ तुम जिंदा हो और बस कर दो मेरे साथ प्रैंक करना। लेकिन वो डेड मैन फिर भी कुछ नहीं कहता। इसलिए वो परेशान होकर डेविड एक चेन सॉ से उसके दोनों पैर काट देता है और डेड मैन ताकि चल ना सके। इसके बाद डेविड अब जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है शायद उसका मेंटल बैलेंस खो चुका है वो। उसका होलिया बहुत ज्यादा मेसी था, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, उसकी नेक पर भी खून लगा हुआ था। और इसकी ऐसी हालत देखकर उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि क्या हाल बना रखा है तुमने, ये कोई तरीका है ऑफिस आने को। अब डेविड यहाँ पर अपने बॉस से बहस करने लगता है जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। तभी डेविड घर आ जाता है, लेकिन उसके घर पे आने से पहले वो कंस्ट्रक्टर वहां आ चुका था। क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था तो डेविड उस बॉक्स को बंद करना भूल गया था। अब डेविड जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो कंस्ट्रक्टर पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करे, डेविड उसके सर पे हिट करके उसे बेहोश कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो मर ना जाता। अब डेविड उसकी डेड बॉडी को रैप करके उसी बेसमेंट में ले जाता है। अब यहाँ पर डेविड मिरर में देखता है और कहता है कि मैंने बहुत गलत किया। लेकिन इस बार भी उसकी नेगेटिव थिंकिंग जीत जाती है कि नहीं उसने ठीक किया। तो उसे लग रहा था कि वो कंस्ट्रक्टर उसके पैसे चुराने आया है और उसने उसे मार के बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद डेविड खुद को तसल्ली देकर फिर से सो जाता है और उधर डेविड का फ्रेंड भी उसे काफी बार कॉल करता है, लेकिन डेविड इस बार भी उसको आंसर नहीं करता। इसके बाद फिर से अलार्म बजने लगता है और डेविड जब रिकॉर्डिंग्स चेक करता है तो उसे लगता है कि वो डेडमैन किचन में है। डेविड नीचे की तरफ जाता है अपना बेसबॉल बैट लेकर उसे मारने के लिए। अब वहां पर जब वो पहुंचता है तो वो डेडमैन नहीं बल्कि उसका फ्रेंड डेविड का फ्रेंड था, क्योंकि वो डेविड से मिलने आया था। अब डेविड उसे डेडमैन समझ रहा था, इसलिए उसने फौरन से उस पर अटैक कर दिया था और उसे बेसबॉल मैट से उसे मारने लगता है। इसके बाद वो ड्रिल मशीन से उसकी आंखें निकाल लेता है। फिर वो उसकी भी डेड बॉडी को निकाल के बेसमेंट में रैप करके फेंक देता है। अब यहाँ पर बार बार एक ही बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके पैसे कोई चुरा ना ले। इन शॉर्ट वो अपने पैसों को खोने से डर रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उन पैसों को बॉक्स से निकाल के वापस घर में ले आएगा। इसके बाद वो ऐसा ही करता है, उन पैसों को घर में अंदर ले आता है। और यहाँ पर डेविड को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो रहा है और वो पैसों के साथ काफी अजीब सा बिहेव करने लगा था। जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो, वो उनके साथ गेम खेलने लगा था, बातें करने लगा था और उसके साथ टीवी भी देखता था और फिर उन पैसों को लेकर ही सो जाता था। फिर ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और फिर एक दिन उसके दरवाजे पे कोई आता है। असल में ये उसकी बेटी जेसिका का फ्रेंड होता है। वो उसको देखकर भी यही समझता है कि शायद ये उसके पैसे चुराने आया है, इसलिए वो उसको भी बेसबॉल बैट से मार देता है, बेहोश कर देता है और उसको भी रैप करके बेसमेंट में ले आता है। लेकिन इस बार वो एक जिंदा इंसान को रैप कर रहा था। अब कुछ टाइम के बाद जेसिका भी वहां पर आती है, क्योंकि वो डेविड की बेटी थी इसलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन पैसों का जुनून उस पर हावी हो रहा था, इसलिए वो जेसिका को मारता तो नहीं पर उसे भी वहां बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर है। और जेसिका जब वहां पर अपने फ्रेंड की हालत देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका फ्रेंड वहां पर रैप्ड मिला था। और तभी डेविड जेसिका को भी मार के बेहोश कर देता है और फिर उसे वहां पर बांध देता है। इसके बाद डेविड उससे कहता है कि बाकी लोग कब आ रहे हैं यहाँ पर। असल में डेविड को लग रहा था कि सब लोग उसके पैसे चुराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारता जा रहा था। लेकिन जेसिका यहाँ पर उसकी बात समझ ही नहीं पाती। उसके बाद डेविड ऊपर आता है उसको नीचे छोड़ के, जहाँ पर वो पूरी तरह से ड्रेसअप होके खुद को मिरर में देखता है और सोचता है कि सब कुछ उन पैसों की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन पैसों को जला देगा। लेकिन जब वो उन पैसों को जलाने के वाला होता है तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ये पैसे अब उसके लिए सबसे बढ़कर थे और उसकी जान से भी इवन के बढ़ के थे, इसलिए वो उन्हें नहीं जलाता। फिर उसके बाद उसको एक आइडिया आता है कि उन पैसों को लेकर वो बैकयार्ड में जाता है और वो उन सारे पैसों को उस बॉक्स में रख देता है और फिर खुद भी उस बॉक्स में जिंदा ही दफन हो जाते हैं। और यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई थी कि वो बूढ़ा आदमी इधर कैसे आया था। वो भी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लालच हुई होगी उसको पैसों की और उससे भी इन्हीं तरह से पैसे बहुत मिले होंगे और उसके बाद वो पैसों को खोने का डर होगा और ऐसा लग रहा होगा कि शायद उसके पैसे कोई चुरा लेगा, जैसे कि डेविड को लग रहा था। और यही वजह थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, क्योंकि जो बॉडीज हमें बेसमेंट में मिली थी वो असल में उसी ओल्ड आदमी की फैमिली थी। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी खुद दफन हो गया पैसों के साथ, जैसे कि डेविड। दूसरी तरफ जेसिका और उसका फ्रेंड भी पेन में तड़प तड़प के मर गया था और जेसिका अभी तक वहीं हैंग हुई हुई थी और वो ऐसे ही लटकी रहेगी जब तक वो मर ना जाए। और यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा लें कि पैसों से प्यार करना और पैसों की लालच क्या होती है। इसी के साथ ही मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।